जय हिंद साथियों, आप सभी का दिल से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी 01 में। उम्मीद करूंगा सभी लोग एकदम मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का एग्ज़ाम मैंने परीक्षा डेट भी आपको दे दिया। परीक्षा जो है आपकी जो है जून के लास्ट में, जुलाई के स्टार्टिंग में होगी। क्लास नंबर आप आज आपकी कौन सी 3 होगी। ठीक है, ये वर्दी आपको लेनी है, ये आप सभी को पता ही है चिन्ह। और टारगेट जो है हमारा वो क्या है, 30 दिन का 30 क्लास। इससे पहले हमने टारगेट स्टार्ट किया था, वो था 50 दिन में 50 क्लास, लेकिन आप सपोर्ट नहीं करते। उसके बाद मैंने वो चीज़ें जो हैं हटा दी, 50 दिन से वो घटा के 30 दिन कर दी। उस 30 दिन में हम आपको वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें कराएंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी और डिक्टो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में आपकी हिंदी होती है, यूपीजी के होती है, रीजनिंग होती है। ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट का ये आपका प्रैक्टिस सेट होगा। मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप डेली ये क्लास ज़रूर लेंगे, क्योंकि इस क्लास को लेने से आपका स्कोर बेस्ट बनेगा। 220 प्लस नंबर कैसे लाएं उसका भी मैं आपको बता देता हूं। 220 प्लस नंबर आप सभी का जो है, मैं अधिक ध्यान किस पे, हिंदी और रीजनिंग पे बोलता हूं, क्योंकि आपके रीजनिंग में जो है आपके 55 से 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यहाँ से आप 110 नंबर करके आराम से जो है निकल जाते हो। वहीं आपकी रीजनिंग है, रीजनिंग में 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके 74 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, ये कौन से 74 नंबर के, ठीक है, 74 ये और 110 ये, तो 184 नंबर आप यहाँ से करके निकल गए। ठीक है, और यूपीजी के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन 20 नंबर के, 20 नंबर ये हो गए आपके, ये हो गए आपके 104, 204, 204 आपके हो गए। 204 नंबर आप यहाँ से करके निकल गए। वहीं आप मैथ में यदि 7 से 8 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो 2 नंबर के हो गए, वो भी 15 नंबर हो गए यहाँ से। 15 4 19, मतलब 219 नंबर। और बची आपके जो है जीके में 4 से 5 क्वेश्चन भी कर लिए तो अभी आप निकल गए, तो आपका स्कोर जो है 230 225 बैठ जाएगा इस तरीके से। तो सबसे ज़्यादा समय आपको हिंदी और रीजनिंग के देना है, आपको मैथ भी पढ़नी है, जीके पढ़नी है, यूपी जीके भी। यदि आप चाहते हैं कि जल्दी से उन चीज़ों को पढ़ लें, ये फ़ोटो आप देखकर आपके अंदर जुनून आना चाहिए। ये हमारे शहीद भगत सिंह हैं, ठीक है, तो जुनून आना चाहिए आपको ये फ़ोटो देखकर। प्लस जो है क्लास को आप फटाफट से लाइक और शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा जो कि होगा आपका रीजनिंग का। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, 25 क्लास मैंने रीजनिंग की, 25 क्लास आपकी हिंदी की और 15 क्लास जो है यूपी जीके की मैंने डाल रखे हैं। वो प्लेलिस्ट आप एक बार जो है ज़रूर चेक कर लेंगे। जिन बच्चों को जल्दी से चीज़ें कवर करनी है, पढ़नी है, वो क्लास आप देख लेंगे। चलेंगे पहले क्वेश्चन पर। सही सीट का चयन करें जो दिए गए समीकरण में फिट होगा। मतलब ये आपको समीकरण दी गई है, इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। हम बिल्कुल सही ऑप्शन को लेंगे जो हमारा ऑप्शन सही होगा। सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी है। वो कैसे है आइए कर लेते हैं। सबसे पहले आपको लगानी है गुणा, गुणा होगी। उसके बाद आपको लगाना है प्लस, प्लस हो गया। उसके बाद दे रखा है माइनस और यहाँ दे रखा है आपका भाग। ठीक है, सबसे पहले हम भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, प्लस माइनस करते हैं। बोडो मास, 6 दूनी 12, ठीक है, और 7 तिया 21। ठीक है, ये हो गए 21। ठीक है, 10 में से 2 गए, 10 में से आपके 2 गए तो यहाँ कितने बचे आपके 8 बचे। 8 बचे, 8 और 21 आपके कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके 29। तो बिल्कुल जो है ऑप्शन सी आपका मैच खा रहा है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि क्यू का अर्थ है जोड़ना, जे का अर्थ है गुणा करना, टी का अर्थ है घटाना और के का अर्थ है भाग देना, तो ये समीकरण है, इसको आप हल करेंगे। लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले हम इस तरीके से लिखते हैं, 30 2 3 6 और 5। तो इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे और आगे करेंगे अब किस तरीके से, आइए देख लेते हैं। देखो अब कह रहा है, जो बोल रहा है हमसे क्वेश्चन में, क्यों का अर्थ है जोड़ना। पहले क्या है हमारा, क्यों का है, यहाँ दूसरे नंबर क्यों का अर्थ क्या है, वो है जोड़ना, जोड़ हो गया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम आगे क्या कह रहा है। वो कह रहा है जे का अर्थ है गुणा करना। जे यहाँ है हमारा, जे का अर्थ हो जाएगा गुणा करना। ठीक है, गुणा हो गया। उसके बाद आएगा आपका क्या, टी का अर्थ है घटाना। टी हमारा बाद में तो घटाना आ जाएगा। और के का अर्थ है भाग देना। तो के का अर्थ क्या हो जाएगा, जो हमें दे रखा है वो है भाग। इस तरीके से ये कितने पर जाएगा, 15 पर चला जाएगा। 15 पर चला गया। ठीक है, ये 6 तिया 18 हो गया आपका। 6 तिया कितना, 18 आपका हो गया। ये हो गया 15। 18 और 15 कितने हो जाएंगे आपके, 8 4 12, 13 को 3 का हासिल लगा 1, 33। 33 हो गया और -5। 33 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके, 33 में से 5 जाएंगे तो आपके बचेंगे क्या, वो बचेंगे आपके 28। 28 आपका कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल रखा है, आप जाकर मेरे को वहाँ मैसेज कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक पर आपका कोई भी आपका डाउट है, आपके यूपी पुलिस एग्जाम में या कोई भी आपका एग्जाम है उसमें आपको कोई भी डाउट है, तो बिना देरी किए बिना हिचकिचाए वहाँ जाकर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं फटाफट।
और आप किस जगह से क्लास देख रहे हैं तो वो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं, और उम्मीद करूँगा आप लास्ट तक जो है जुड़े रहेंगे। मैं आपको बता दूं फिर से, ये प्रैक्टिस सेट मैं आपको 15 से 20 मिनट का चलाता हूँ। ये प्रैक्टिस सेट मेरे कहने से आप डेली लगा लीजिए और आप अपने स्कोर जो है बेस्ट करके आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके सामने है, प्लस का अर्थ है भाग, गुणा का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, और प्लस, और का अर्थ मतलब गुणा का अर्थ क्या है, वो है प्लस। तो करेंगे आगे क्या है, 38, 19, 16, 17 और 3। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें जो है हम चिन्ह रख लेंगे, जो जो हमें चिन्ह दिए गए हैं। यहाँ क्या है, प्लस, प्लस का अर्थ कहाँ बताए, प्लस का अर्थ है भाग, भाग हो गया। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड, माइनस, माइनस का अर्थ कहाँ है, माइनस का मतलब है गुणा, माइनस का मतलब है गुणा, ये गुणा होगी आपकी। ठीक है, अब चलते हैं आगे, गुणा, गुणा का अर्थ क्या है, वो है माइनस, माइनस हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे, भाग, भाग का अर्थ क्या है, भाग, भाग का अर्थ कहाँ है आपका, देखते हैं। भाग का अर्थ जो दे रखा है, भाग का अर्थ प्लस है क्या, देखो यहाँ दे नहीं रखा। भाग का अर्थ क्या कर लेंगे हम, देखो गुणा का अर्थ है। ठीक है, ये कर लेते हैं प्लस। चलेंगे क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या क्वेश्चन सही हो रहा है। चलो देखते हैं, चलो करते हैं क्वेश्चन। 19 दूनी 38, 2 पे गया, 16 दूनी 32, ठीक है, 17 और 3 20, 32 में से 20 गए, 12 बच रहे। 12 आपका दे रखा है क्या, 12 आपका दे रखा है क्या, यदि आप इस तरीके से करेंगे तो 12 है। लेकिन आपको जो तरीका करना है वो किस तरीके से करना है, देखो आपको एग्जाम में गलती नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ आ गई, यहाँ बचे 32। ठीक है, यहाँ होगी क्या हमारे 16 दूनी 32, और 32 में से 17 जाएंगे, कितने बचेंगे, वो बचेंगे हमारे 15, और प्लस कितने हैं 3, तो ये हो जाएगा 18। तो इस तरीके से आपको करना है, आपका आंसर होगा 18। पहले भाग, गुणा, माइनस, प्लस, इस तरीके से करेंगे तो 18 ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट, यदि ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है माइनस, सी का अर्थ है गुणा, डी का अर्थ है भाग, तो आगे आपको दे रखा है, ये आपको करना है। जैसे 100, 20, 3, 10 और 5 आपको ये दिया हुआ है। जैसे जैसे आपको दिया हुआ है वैसे वैसे ही क्वेश्चन में कर लेते हैं। ए का अर्थ है प्लस, ए कहाँ है आपकी 3 के बाद है, ए का अर्थ क्या है प्लस, 3 के बाद है प्लस हो गया। ठीक है, बी का अर्थ है माइनस, बी का अर्थ कहाँ है माइनस, बी कहाँ है हमारी, बी का अर्थ है माइनस। ठीक है, अब चलेंगे आगे, सी का अर्थ है गुणा, सी कहाँ है, सी हमारी 20 के बाद है, सी का अर्थ है गुणा, और डी का अर्थ क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा भाग। 20 पंजे 100, 5 दिया 15, 15। ठीक है, 15 हो गए, 15 में से क्या आपके 5 गए, कितने बचे, 15 में से 5 गए 10 बचे, और प्लस 10, 10 और 10 20, 20 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं, हिंदी के क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। मैं आपसे बार बार इसलिए बोलता हूँ आप हिंदी पर आप विशेष ध्यान रखें, हिंदी आपका स्कोर सबसे ज़्यादा कराने वाली है। पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहते हैं, दंपति का सही रूप जो है वो आपको बताना है, किस तरीके से दंपति जो है सही लिखा जाता है। आप देख सकते हैं ऑप्शन ऐसे ही आपके एग्जाम में दिखने वाले हैं ऑप्शन, बस आपको जो है गलती नहीं करनी है ऑप्शन को देखकर। होता क्या है कि ऑप्शन देखकर ना बच्चा चकरा जाता है कि कौन सा ऑप्शन इसका जो है सही होगा, कौन सा ऑप्शन जो है गलत होगा, लेकिन वो गलती आपको जो है नहीं करनी है। आपको सही ऑप्शन का जो है एकदम जो है क्या करना है, चयन करना है सही ऑप्शन का। ठीक है, चलेंगे, देखो कैसे लिखा जाता है सही आपका, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, दंपति आपका इस तरीके से जो है वो सही लिखा जाएगा। नेक्स्ट, विक्रमी संवत ईस्वी संख्या से 57 वर्ष आगे रहता है, तो 57 वर्ष आगे रहता है किससे, संवत से। संवत आपका किस तरीके से सही लिखा जाता है, वो इस तरीके से, हलंत नीचे उसमें लग जाती है, इस तरीके से शुद्ध हो जाएगा। अत्याधिक, अत्याधिक किस तरीके से आपका सही लिखा जाता है, अत्याधिक जो है किस तरीके से आपका सही लिखा जाता है, ये आपको बताना है कि अत्याधिक आपका किसे, ऑप्शन ए में जो आपको दे रखा है। आपसे मैं फिर से बोलूँगा, जिन बच्चों ने क्लास को अभी लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे और क्लास को जो है शेयर करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन पर जो घंटा है उसे जरूर बजा लें एक बार। चलेंगे नेक्स्ट, महेश का सही संधि विच्छेद बताइए। देखो महेश एक शब्द है, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, महा प्लस ईश। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। सन्मति का सही संधि विच्छेद, देखो सन्मति, सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ऑप्शन देख के आपको चेक कराने में, सत प्लस मति, सत के नीचे आपकी हलंत और हो जाएगा क्या, मति। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट, आपके सामने यूपी जीके के क्वेश्चन आ गए। अब देखो, आगरा नगर की स्थापना किसने की, बहुत बार आपने पढ़ा है कि आगरा नगर की स्थापना जो है किसने की है, वो की है किसने, सिकंदर लोदी ने। आगरा जो है, आगरे का आपका पेठा फेमस है, और आगरे के लोग जो आगरे को अधिकतर जानते हैं वो किसके नाम से, वो ताजमहल के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था, वैदिक काल में जो है किस नाम से जाना जाता था उत्तर प्रदेश को, वो था क्या,
ब्रह्मशी देश के नाम से जो है इसको जाना जाता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब वो कथन जो है गलत है, उस गलत कथन का आपको चयन करना है, वो है ऑप्शन डी, गुप्त काल में मथुरा नगर महोदय श्री कहलाता था। ये जो है आपका गलत हो जाएगा, बाकी आपके सही हैं। बेगम हजरत महल को ब्रिटिश सेना की घेरेबंदी की वजह से किस देश में शरण लेनी पड़ी थी, तो कौन सा देश था जिसमें उन्होंने शरण ली, मतलब जिस देश में वो रहीं, जिस देश ने उनकी सहायता की, वो जाए कौन सा, नेपाल। नेपाल देश आपका हो जाएगा। और नेपाल देश क्या है, नेपाल देश क्या है, वो जो है पूरा जो देश है वो हिंदू राष्ट्र है। 1857 ईस्वी की क्रांति को हालांकि अंग्रेजों ने दबा दिया, लेकिन इससे फ़ायदा यह हुआ कि इससे फ़ायदा जो है क्या हुआ था, ये आपको बताना है कि इससे फ़ायदा क्या हुआ था। वो हुआ था राष्ट्रवाद के बीज अंकुरित हुए। किसके, राष्ट्रवाद के जो है बीज जो है वो अंकुरित हुए, ऑप्शन बी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय कौन सा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट का मुख्यालय जो है कहाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा कहाँ, आपके आगरे में, वो हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद आपका जो है क्या है, वो क्या है, इलाहाबाद आपका वो आपकी उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी है। नवाबों के शहर से इलाहाबाद को जाना जाता है, नवाबों के शहर से लखनऊ को जो है नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। वहीं इलाहाबाद जो है उसमें क्या है, कुंभ का मेला लगता है, ठीक है। और कानपुर में कौन से, कानपुर में क्या हो जाएगा, कानपुर चमड़े के उत्पादन के लिए हो जाएगा। तो उम्मीद करूँगा सबने क्लास को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा। धन्यवाद।